दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने टोहाना से 48,411, रतिया से 36,332 और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से 22,641 वोटों की लीड पाई है। अगर साल 2019 के चुनावी समीकरण देखें तो 3 में से 2 सीटें भाजपा ने जीती थी, मगर दोनों ही जगह जीत का अंतर बेहद कम था। फतेहाबाद में दूड़ाराम 3300 वोटों से, जबकि रतिया में लक्ष्मण नापा सिर्फ 1216 वोटों से जीते थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा को मिली लीड ने कांग्रेस के लिए राह आसान करने का काम किया है। बता दें कि सिरसा के टोहाना विधानसभा में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस का साथ देकर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सिरसा संसदीय सीट पर मिली करारी हार ने भाजपा के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की लड़ाई मुश्किल कर दी है। देवेंद्र बबली साल 2019 में जजपा की टिकट पर 1,0752 वोट लेकर विधायक बने थे। उन्होंने तत्कालीन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को 52,302 वोटों से हराया था। यहां से सुभाष बराला राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की संभावना जता चुके हैं। ऐसे में बबली को टक्कर देने के लिए भाजपा के लिए नया चेहरा ढूंढना ही पहली चुनौती रहेगी। इन आधारों पर अब जिले में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। रतिया विधानसभा क्षेत्र पर गौर करें तो वर्ष 2019 में पहली बार रतिया में भाजपा ने जीत हासिल की थी। यहां से लक्ष्मण नापा 1216 वोटों से जीतकर विधायक बने थे। उस चुनाव में लक्ष्मण नापा को 55,160 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जरनैल सिंह को 53,944 वोट मिले थे। जजपा प्रत्याशी मंजू बाला 29,909 वोट लेकर तीसरे नंबर पर आई थी, मगर अब मंजू बाला इनेलो में शामिल हो चुकी हैं। रतिया में कुमारी सैलजा को मिली 36,332 वोटों की लीड ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। फतेहाबाद विधानसभा की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में विधायक दूड़ाराम ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर 77,369 वोट हासिल कर चुनाव जीता था। दूसरे नंबर पर रहे जजपा के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने 74,069 वोट पाए थे। उस समय कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा 20,898 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे, मगर अब डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साथ ही जजपा का वोट बैंक अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है।